जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे प्री बोर्ड परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र अभ्यास प्रश्न पर। दोस्तों इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 70 अंकों का और यहाँ पर समय होने वाला 3 घंटे का। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए, इन निर्देशों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन पूछा है सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सही विकल्प का चयन करके लिखना है। ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले। तो आपका पहला सही विकल्प पूछा है 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। इसको तो आप लगा लीजिए, इसमें आपका सा वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों आपका जो दूसरा सही विकल्प पूछा है 1 फैराडे विद्युत का मान होता है, तो इसको तो आप लगा लीजिए, इसमें आपका आ वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों आपका जो तीसरा यहाँ पर सही विकल्प पूछा है आणविकता का मान नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है दोस्तों ये आपको बताना है। इसका उत्तर आप लगा लीजिए, इसमें आपका आ वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा 1/2। अब दोस्तों आपका जो चौथा है पर सही विकल्प पूछा है, इसमें आपको एन और आई की दोस्तों आपको ऑक्सीकरण संख्या बताना है, तो इसको तो आप लगा लीजिए, इसमें आ वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा 0। अब दोस्तों आपका जो पांचवें पर सही विकल्प पूछा है निम्न यौगिक जजत चूर्ण के साथ गर्म करने पर एसिटिलीन देता है, तो इसको तो आप लगा लीजिए, इसमें आपका सा वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों आपका जो छठा पर सही विकल्प पूछा है मिरबेन का तेल है, इसको तो आप लगा लीजिए, इसमें आपका यहाँ पर बा वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा नाइट्रोबेंजीन। अब दोस्तों आपके पास सातवें पर सही विकल्प देख लीजिए विटामिन B1 है। दोस्तों विटामिन B1 क्या है दोस्तों ये आपको बताना है। इसको तो आप लगा लीजिए, इसमें आपका सा वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा थायमिन। दोस्तों यहाँ पर विटामिन B1 को हम यहाँ पर थायमिन कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आपका जो क्वेश्चन 2 पूछा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, खाली स्थानों की पूर्ति करना है। ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर के खाली स्थान पूछे जाने वाले। तो आपका पहला खाली स्थान पूछा है किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के साधन के खालिस्तान होती है, इसको तो लगा लीजिए, पहले खालिस्तान में यहाँ पर आपका आ जाएगा समानुपाती। दोस्तों यहाँ पर पहले खालिस्तान को उत्तर लगा लीजिए, इसमें आपका आ जाएगा समानुपाती आ जाएगा, ठीक है। समानुपाती इसमें राइट आंसर आ जाएगा पहले खालिस्तान में। अब दोस्तों आपका जो दूसरा खालिस्तान पूछा है दूसरे खालिस्तान का उत्तर लगा लीजिए। दूसरे खालिस्तान में आपका दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों आपका अधिक आ जाएगा, ठीक है। दूसरे खालिस्तान में दोस्तों आपका यहाँ पर अधिक आ जाएगा। अब दोस्तों आपका जो तीसरा यहाँ पर खालिस्तान पूछा है प्रोटीन खालिस्तान का बहुलक है। दोस्तों प्रोटीन किसका बहुलक है ये आपको बताना है। इसका उत्तर आप लगा लीजिए, इसमें आपका आ जाएगा पॉलीसेकेराइड। दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा आपका पॉलीसेकेराइड, इसमें राइट उत्तर आ जाएगा, ठीक है, आपके तीसरे खालिस्तान में। अब दोस्तों आपका जो चौथा खालिस्तान पूछा है इसका उत्तर आप लगा लीजिए, इसमें क्या पूछा है सेंडमेयर अभिक्रिया का उत्पाद खालिस्तान है। इसको तो आप लगा लीजिए, चौथे खालिस्तान में आपका यहाँ पर आ जाएगा हेलो एरिन, इसमें राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। हेलो एरिन इसमें राइट आंसर आ जाएगा आपके चौथे खालिस्तान में। अब दोस्तों आपका जो पांचवा खालिस्तान पूछा है पांचवें खालिस्तान का उत्तर लगा लीजिए। पांचवें खालिस्तान में आपका यहाँ पर आ जाएगा एल्किन आ जाएगा, ठीक है। पांचवें खालिस्तान का उत्तर लगा लीजिए, इसमें आपका एल्किन आ जाएगा। अब दोस्तों आपका जो छठा पर खालिस्तान पूछा है इसमें क्या पूछा है कार्बिल अमीन परीक्षण केवल खालिस्तान अमीन देता है। इसका उत्तर आप लगा लीजिए, इसमें दोस्तों छठे खालिस्तान में आपका यहाँ पर आ जाएगा प्राथमिक आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों इसमें आपका यहाँ पर प्राथमिक इसमें राइट आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों आपका जो सातवें पर खालिस्तान पूछा है इसका उत्तर लगा लीजिए, इसमें भी दोस्तों आपका यहाँ पर प्राथमिक आ जाएगा, ठीक है। सातवें खालिस्तान में भी दोस्तों आपका यहाँ पर प्राथमिक आ जाएगा। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्रश्न 3 आपको क्या करना है सही जोड़ियां बनाना है, ठीक है। ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर के सही जोड़ी आने वाले हैं। दोस्तों आपको इस सही जोड़ी का मिलान कर लेना है आपकी किताब से देखकर, आपकी दोस्तों यहाँ पर केमिस्ट्री की बुक से देखकर दोस्तों इस सही जोड़ी का मिलान कर लेना है, ठीक है, जिससे 7 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आपका जो क्वेश्चन 4 पूछा है एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर दीजिए। दोस्तों ये भी आपकी परीक्षा में 7 नंबर के पूछे जाने वाले। तो आपका पहला पूछा है विलियन के 10 की घात 6 भाग में विलियन की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा है वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ घटित होती है क्या लाती है, मतलब क्या कहलाती है आपको बताना है। आपका तीसरा पूछा है
DNA में उपस्थित पेंटोस शर्करा का नाम आपको बताना है। यहाँ पर चौथा देख लीजिए, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का विलयन क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। पांचवा देख लीजिए, कैल्सीफेराल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, ये आपको बताना है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर छठा यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए, एल्कोहल तथा फिनॉल में कार्बन की संकरण अवस्था लिखी है। दोस्तों आपको संकरण अवस्था लिखना है, ठीक है। यहाँ पर सातवां देख लीजिए, कार्बोलिक अम्ल किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको मतलब इसकी परिभाषा आपको लिखना है, ठीक है। फटाफट लगा लीजिए इनके आंसर और याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपका यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर पूछा है अनुसंख्यक गुणधर्म से कि आप क्या समझते हैं, इसके दो उदाहरण आपको देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रसरण दाब क्या है, इसके बारे में आपको बताना होगा। यहाँ पर छठा क्वेश्चन देख लीजिए, फेराडे का प्रथम नियम आपको लिखना होगा। तो क्वेश्चन देख लीजिए, विशिष्ट चालकता को परिभाषित आपको करना होगा, ठीक है। अब दोस्तों आपका जो सातों क्वेश्चन पूछा है, अभिक्रिया की दर से आप क्या समझते हो, तो क्वेश्चन देख लीजिए, अभिक्रिया के अर्ध आयु काल से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना होगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको जो आठवां क्वेश्चन देख लीजिए, संकुल यौगिक किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। तो क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर पूछा तो प्रभावी परमाणु संख्या EAN क्या है, उदाहरण से समझाओ। अब दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन देख लीजिए, आप नौवां क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। दोस्तों आपको दोनों क्वेश्चन का आंसर याद करना है, क्योंकि दोस्तों ये आपके दोस्तों अभ्यास है, इसलिए ले रहे हैं क्योंकि दोस्तों आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए तो आपको दोनों क्वेश्चन को अच्छे से याद करना है, क्योंकि दोस्तों अभ्यास है इसलिए ले रहे दोस्तों। आपके यहाँ पर प्रैक्टिस सेट इसलिए हो रहे दोस्तों, आपके प्रैक्टिस पेपर इसलिए हो रहे क्योंकि दोस्तों आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे यहाँ पर दोस्तों नंबर लेकर आ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इन्हीं प्रैक्टिस यहाँ पर दोस्तों प्रैक्टिस सेट के माध्यम से दोस्तों आपके बोर्ड का पेपर आने वाला है, ठीक है। मतलब दोस्तों इस तरह से आपका पेपर आने वाला है, वो इसी में से आपके पेपर बनने वाला है, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें दोस्तों आपको यहाँ पर 8वां क्वेश्चन दिया है, ठीक है। फटाफट याद कर लीजिए दोस्तों इनके आंसर। अब दोस्तों आपका यहाँ पर 11वां क्वेश्चन देख लीजिए, 11वां क्वेश्चन दोस्तों आपकी परीक्षा में 2 नंबर का पूछे जाने वाला है, ठीक है। फटाफट दोस्तों इनके आंसर आपकी किताब से लगा लीजिए, लगाने के बाद दोस्तों अच्छे से याद कर लेना है। अब दोस्तों आपका जो 12वां क्वेश्चन पूछा है, DNA एवं RNA में आपको 2 अंतर लिखना होगा। इसका अगला क्वेश्चन पूछा है, हमारे शरीर में विटामिन B एवं C संचित क्यों नहीं होता है, ये आपको बताना है। संचित नहीं होता मतलब दोस्तों हमारे शरीर में क्यों नहीं बनता है, ये आपको बताना है, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास 13वां क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर 13वां क्वेश्चन दोस्तों आपकी परीक्षा में 3 नंबर का पूछे जाने वाला है, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास 14वां क्वेश्चन देख लीजिए, 14वां क्वेश्चन भी दोस्तों आपकी परीक्षा में 3 नंबर का पूछे जाने वाला है, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर 15 क्वेश्चन देख लीजिए, 15 क्वेश्चन भी दोस्तों आपकी परीक्षा में 3 नंबर का पूछे जाने वाला है, ठीक है। अब दोस्तों आपका जो 16 क्वेश्चन पूछा है, 16 क्वेश्चन भी दोस्तों आपकी परीक्षा में यहाँ पर 3 नंबर का पूछे जाने वाला है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे समझ लेना है दोस्तों। क्वेश्चन को यदि आपने अच्छे से समझ लिया दोस्तों, तो आप दोस्तों इनके आंसर अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास 17 क्वेश्चन देख लीजिए, 17 क्वेश्चन भी दोस्तों आपकी परीक्षा में यहाँ पर 4 नंबर का पूछे जाने वाला, मतलब 4 नंबर का पूछे जाने वाला है, ठीक है। तो आपको दोनों में से आपको दोनों ही याद करना है वैसे दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपका 18 क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 18 क्वेश्चन पूछा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इसको भी अच्छे से याद कर लेना है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर हमारा यहाँ पर 19 क्वेश्चन बचा है, क्या होता जब, मतलब दोस्तों आपको इनका कारण के साथ आपको उत्तर देना है, ठीक है। इनका उत्तर आपको कैसे देना है, कारण के साथ देना है, ठीक है। और दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा है, इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, इनकी अभिक्रिया आपको लिखना होगा, ठीक है। इनकी समीकरण आपको लिखना होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका कक्षा 12वीं का केमिस्ट्री का पेपर कंप्लीट हो गया। इस पेपर को पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।